जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, अब रियल क्रिकेट शुरू होने के लिए जा रही है, और वो तमाम रिकॉर्ड जो एक टट्टी रिकॉर्ड कहलाते हैं, मतलब लीग के रिकॉर्ड कहलाते हैं, उनकी तो अब कोई हैसियत रहेगी नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आपके लिए इंपॉर्टेंस वो वाले रन हो जो किसी काम की नहीं है, ये वाली ट्रॉफी हो जो किसी काम की ना हो, उसके बाद जब आप बड़ी क्रिकेट की तरफ आते हैं, बड़ी क्रिकेट में इसलिए बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान अब टेस्ट क्रिकेट की तरफ जा रहा है, जहाँ बांग्लादेश में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ लोग पता नहीं कौन सा लिबादा ओढ़ के घूमते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जो वो रन जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर शान मसूद ने किए स्ट्राइक रेट को लेकर, शान मसूद का 170 का स्ट्राइक रेट था, कह रहे हैं कि शान बड़ा बेहतर करता हुआ नजर आएगा। साथ साथ सौशकील कप्तान थे कोयटा ग्लैडिएटर के, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था, उनके बारे में भी कहा जा रहा है बड़ा जबरदस्त होगा। सलमान अली आगा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बड़ा जबरदस्त खेल के गए, उनके लिए भी कहा जा रहा है बड़ा जबरदस्त होगा। यानी कि अब देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट की बात की जाएगी तो T20 का पैमाना रखा जाएगा आपके लिए, उस पैमाने के अलावा आप काम कर नहीं सकते पाकिस्तान में T20 का। मगर ये कि उसके अलावा भी लोगों के होश उड़े हुए हैं और वो समझ में नहीं आ रहा कि वो किस क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के काफ़ी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर को भी सुना, रमीज राजा उसमें खास तौर पे उनको कह रहे हैं कि बाबर और माज सदाकत और साइम अयूब को जो है बाबर आजम से सीखना पड़ेगा। तो मुझे मैं तो बोलूँगा लानत है यार, अगर उनको सीखने की इससे ज़रूरत पड़ेगी। जो पाकिस्तान थोड़े बहुत मैचेस उनकी बैटिंग से जीत जाया करता है, वो भी जीतने के लिए बड़ा मुश्किल नजर आएगा। मगर पाकिस्तान सुपर लीग में पिशावर ज़ल्मी की जीत के बाद शायद बाबर आजम के गिर्द वो सिफारशी, वो हिमायती, वो साजिशी एक मरतबा फिर जमा हो गए। वो यकीनन एक मरतबा फिर बाबर आजम की इस फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट में 2022 के बाद एक और सेंचुरी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं 2022 के बाद बाबर आजम अब जो सेंचुरी मारेगा, आखिरी सेंचुरी इनकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही, पाकिस्तान वो सीरीज बराबर कर गया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और 161 रन की बाबर आजम की वो 2022 में उन्होंने रन किए थे। तो अकेले बाबर आजम नहीं है, इसमें शान मसूद भी है, इसलिए मैंने उनके शान मसूद का 170 का स्ट्राइक रेट बताया। सलमान अली आगा भी है, उनका भी मैंने स्ट्राइक रेट बताया। इसके अंदर सऊद शकील भी हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट बताया। हालांकि बताना चाहता तो मैं अब्दुल्ला शफीक का भी बता सकता था, मगर टेस्ट में उनकी कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं है। अगर किसी को नज़र आती है ज़रा मुझे भी दिखा दे। साथ साथ इमामुल हक है, इमामुल हक जब से आए वापस वो खेले ही जा रहे हैं। हुरैरा गायब है, कामरान गुलाम गायब है, समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्यों ज्यादती हुई, जो इमामुल हक के साथ ज्यादती नहीं की जा रही। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अब जो है ना वो अब बढ़ती भी नजर आ रही है। बहरहाल अब ये जो नया टेन्योर है वो इसका तो नहीं कहूँगा मैं कि शान मसूद का नया टेन्योर है। अब सरफराज अहमद की जिम्मेदारी बना दी गई है। मतलब ये कि क्या हुआ, नहीं सही है ये कि अब जो पुरानी शिकस्तें थी वो कोचेस की थी, अब जो शिकस्तें होंगी वो सरफराज के नाम पे होंगी। संजू तो जीता, संजू भी तो जीता है आज 87 करके, लेकिन उसने वर्ल्ड कप में इतना सारा कर दिया कि अब जो है वो समझ ही नहीं आता कि संजू जीत जाए या हार जाए। लीग के रन क्या मैटर करते हैं यार, आप बताइए। अब लीग, अब वो जो है ना लीग अलग लीग में नहीं वो उसकी परफॉर्मेंस से टीम जीत गई। लोग कहते हैं ना वो अकेला परफॉर्म करे, हाँ अकेला करना पड़ेगा। संजू ने किया अकेला, संजू ने किया अकेला, 87 रन किए उसने, 155 रन का टारगेट था, उसने अकेला किया, जीत गया इंडिया। अकेला किया, जीत गया इंडिया। ये बात अबे जब कुछ करोगे तो जीतोगे ना तुम यार। अच्छा, मैं एक खास बात बड़ी 2 दिन से चल रही है, लोगों ने बताया कि बाबर आजम ने अपनी एक वर्ल्ड 11 बनाई है, ओडीआई वर्ल्ड 11 बनाई है, उसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं रखा। अभी तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। देखिए यार, ओडीआई, सुने मेरी बात, ओडीआई में रोहित और विराट अगर ना हो तो टीम मैच खेल सकती है, जीत नहीं सकती। ये बात अभी भी अटल है ओडीआई के। देखिए यार, मैं तो करता हूँ सिंप्लीफाई। विराट कोहली के बाद आपको कोई ऐसा मैच विनर नहीं नजर आता कि 300 रन बने हो, और वो जो है कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे कि यार रोहित और विराट को नहीं रखा। हाँ, तो मैच खेलने के लिए लीड करे प्रॉपर, उसने इसलिए नहीं रखा कि वो मैच जिता देंगे। हाँ, वो मैच जिता देंगे, मैच खेलना है। अबे मैच खेलना है, जीतना नहीं है भाई, इसलिए उनको नहीं रखा। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। खेल लो, वो नाके से हिकमत अमली, नाकस सोच। लेकिन ये यहाँ क्यों शोर मच रहा है कि अब ये कप्तान बन जाएगा, ये पीएसएल जीत गया तो अबे रजत पाटीदार को भी कप्तान बना दे इंडिया, उसे तो T20 में खिला भी नहीं रही। नहीं, जावेद आफरीदी को पीसीबी का चेयरमैन। अब तुम लोग कहते हो ना, लाओ उसका काउंटर लाओ। रजत पाटीदार मतलब जिस तरह की बैटिंग कर रहा है वो इतना ब्लेस्ड, मतलब अगर वो इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में होता तो क्या वो अभी नहीं खेल रहा होता? वो खेल रहा होता अपने मुल्क के लिए यार। शर्म कर, वो 15 साल का बच्चा तेरे 10 साल के कैरियर के 6 महीने में और कुछ लोग हमारी सुन के बता रहे नहीं इतना छोटा नहीं है, 19-20 का होगा। तो हम भी कह रहे हैं, हमारे जो मतलब देखने वाले भाई बहन है उन्होंने हमें बहुत पहले से बताया है वहां से
कि यार वो जब 13 बोलते थे कि वहां से भाई 13 का नहीं है, वो है 15 का। अबे ये वहीं की मैं एक अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन ये कोई डिबेट नहीं है। अब तक उसने इंडिया की इंटरनेशनल कैप तो नहीं पहनी, मैं ये कह रहा उस हूँ पर कि वो हेजलवुड की पिटाई कर रहा है, 115 साल बुमराह को छक्के करा रहा है। 15 का नहीं 115 का मैंने मान इतना लिया। इतना हसद और इतना बुग़्ज़ अच्छी बात नहीं होती है भाई। मैं 115 साल का कर देता हूँ जी। उसको। मुझे ये बताओ कि वो जो छक्के मार रहा है इसने पूरे कैरियर में मारे हैं? टॉप ऑर्डर की बात हो इसने रही है। साइकिल के कैरियर पे बैठ के भी नहीं मारे ऐसे कभी। तो अब वो लोग साजिशी निकल आए कि यार इसको कप्तान बना दिया जाए। यार क्यों बना दिया जाए भाई कप्तान? 1 घंटे साइकिल चला ले BMX, मैंने आपको कह दिया कि इसकी हालत देखिएगा आप। पुरानी शिकस्तें जो थी वो मैनेजमेंट पे चली गई, कोचेस पे चली गई। अब जो ये वाली जीत है पाकिस्तान सुपर लीग की, पेशावर ज़ल्मी की कप्तान की, वो ये जीत बता रही है कि उसके साथ तो कभी कोई मसला था ही नहीं। वो तो ऑरेंज जूस पहले भी पीता था, आज भी पी रहा है। कौन पी रहा ऑरेंज जूस? ठीक है, वो जहाज में जाते हुए एक पोंके ने उनकी तस्वीर खींची ऑरेंज जूस पीते हुए। किसकी? पोंका भी नहीं का होगा ना। अब तो साथ में एक वीडियो बनाने वाला भी लेके घूमते हैं ना। वो फंस गया, वो रुका हुआ था, वो परेशान था। वो लोग तालियां बजा रहे थे, परेशान हो गया था, वो घबराहट हो गई थी। वजह ये थी कि तालियां बजाएगा कौन भैया? मुझे भी बताओ तालियां कौन? अच्छा बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक नया एरा शुरू हो रहा है सरफराज अहमद का, जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ लाल बॉल उसका गेम नहीं है सरफराज का, वो व्हाइट बॉल का चैंपियन है। ठीक है, और आपने अगर उससे कोई कार्रवाई डलवानी थी तो व्हाइट बॉल में डलवाते। व्हाइट बॉल में क्यों नहीं रखा? मैं चले ये बता दूं, व्हाइट बॉल में इसलिए रखा कि पौके कैसे फिट होंगे। वो तो पौके फिट नहीं होने देगा, वो तो नहीं फिट होने देगा। वजह ये है कि उससे बड़ी ट्रॉफी तो किसी के पास नहीं है जो लेकर आया है। तो अब अगर ये वाली ट्रॉफी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मिला दी जाए तो यार मैं इस पे क्या कर सकता। अच्छा अब आ जाए सलमान भट्ट की तरफ, जो माइक क्या कर दिया? माइक हैसन को गालियां दे रहे हैं। सलमान भट्ट कि तूने तुझे कोच बनना चाह रहे हैं, कोच बनना चाह रहे हैं वो, कोच कमेंट्री की। अब वो चाह रहे मैं कोच भी बन जाऊं। अच्छा अब आ जाए पुराने सिलेक्टर जो होटल के कमरे से कूद गए थे। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी में मैंने खुद पैकेज लिखा था 2010-11 में। वो ये कह रहे हैं कि यार अब खिड़की कूद के भागे, खिड़की कूद के। अब क्रिकेट की जो बर्बादी की जाए इसको सेंटर ऑफ द पॉइंट रखा जाए। इससे पूछकर प्लेइंग 11, इससे मशवरा करके बॉलिंग अटैक, इससे मशवरा किया जाए कि टॉस जीते हारे तो क्या करें। मतलब हर चीज इस PSL की ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान से पूछ के की जाए पाकिस्तान की क्रिकेट में। अच्छा मुझे कोई समझा दे कि यार तुम अगर सूर्य कुमार यादव की तरह पिच पे बैठ के तस्वीर खिंचवाओगे तो वो जो PSL की ट्रॉफी को ICC की तो होनी चाहिए। सूर्य ने भी देखो ना ट्रॉफी दे दी, उसके बाद भी लोग नहीं बच रहे कि भाई तू परफॉर्म कब करेगा। बात सीधी सी ये है कि यार देखें, आप मयार देखते हैं ना, खेल का मयार देखते हैं ना। आपने उस जिस मयार पे आपको रखा था उस मयार पे तो आप पूरे नहीं है। सही बात। ठीक है, तो आप उस मयार पे जिस दिन पूरा करोगे हम भी मयारी बना देंगे आपको। सही बात है, मयारी बना देंगे। आप एक नाकस मटेरियल हो, ये ज़हन में रख, नाकस मटेरियल हो जो हमेशा वही करता है जहाँ पे किसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मगर लोग कह रहे हैं कि अब ये वापस आ गया, तो वापस आ गया तो बांग्लादेश में 100 मार दे। मार सकता है, मार दे 100, दोनों इनिंग में 100 मारे। कौन बांग्लादेश मना भी नहीं करेंगे उसको कि यार तुम 100 नहीं मारो। मगर बता दूं उस 100 मारने की रुकावट कौन कौन सी होगी? मेहंदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, नाहिद राना, शरफुल इस्लाम, ये 4 बॉलर हैं, 4 के 4 हमेशा आउट करके जा चुके हैं। बांग्लादेश की मैं पुरानी सीरीज अगर मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, बांग्लादेश की जो बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश की थी, एक लाहौर में मारा था, एक रावलपिंडी में मारा था मैच। अभी जो ये शाहीन वनडे क्रिकेट में लेके गया था, जिसमें ये गया था, क्या नाम है इसका, जो अभी भी है 4 इनिंग में, वो जो सारे कीपर खत्म हो गए वही है, गाजी गौरी, उसको लेके गए और फिर एक मैच खिला दिया। अच्छा, बेचारे को हमें 3 मैच खिलाते हो। कल मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजवान जब यहाँ से बांग्लादेश जाने के लिए जहाज में सवार हुआ तो पैड और गिलास पहन के बैठा हुआ था वो। अच्छा, उसको पता था ये मैंने उतार दिया तो गाजी गौरी को बना देगा सरफराज। मुझे यही लग रहा है सरफराज इसको बोले बेटा आप साइड में आ जाओ, तो उन्हीं कपड़ों में चल मेरे रिजू हट इधर हो पहले, किट पहन के सो रहा है, किट पहन के सो रहा है कि अगर जल्दी आजा गाजी, आजा तू, आजा तू, आजा। अब इस मरतबा जो ग्रुप बनाया गया वो सरफराज अहमद ने बनाया, सरफराज अहमद ने बना लिया, उसने भी, इसने नहीं बनाया, बड़े ग्रुप बन रहे हैं। वजह ये थी कि अब बाबर आजम को कप्तान लाने की बात क्यों की जा रही है कि रिजवान व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होगा। एडमिन होगा ना फिर ये। अच्छा, और एडमिन बनाएंगे इसको, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन यही होता था कि जो बात होती थी रिजवान भाई बताएंगे, जो बात गालियां भी चलती है, मेरे दोस्तों का भी बना पे गालियां दे रहे होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि इस बांग्लादेश सीरीज को WTC को सरफराज के ऊपर दाव ना खेला जाए।
खेला जाए। सरफराज को जिल्लत ना मिल जाए कि तुम टेस्ट भी हार रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सरफराज जैसे कोचिंग एक अलग आर्ट है, वहाँ फाइन ट्यूनिंग करनी होती है, बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर होता है कोई आप, ठीक है। तो सरफराज इनमें से काफ़ी सारों को, अब तो वो बहुत सारे रहे भी नहीं ना कि टेस्ट में तो नहीं है शादाब वादाब एंड कंपनी, तो सरफराज को समझ आती है इन लोगों की असल में। सरफराज को ये पता होता है कि इनके दिल से, इनके मिजाज से क्या बात है, इनके लिए क्या चाह रहे हैं। तो आई थिंक कि एक सच्ची बात बोलता चलूँ 100 बातों में, बाबर आजम का बेस्ट चांस है कि वो अपनी टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस हासिल कर ले। घंटे का बेस्ट अगर कर ले तो कर ले, क्योंकि अगर अपने रूहानी बाप के अंडर में रह के कुछ नहीं कर सके ना, तो फिर कहीं भी रह के कुछ नहीं उखाड़ सके। देखिए यार, मैं आपको बताऊं, ये क्रिकेट की बात है भाई, इसमें कोई हेट स्पीच नहीं है। ये जो अब बोली अपने तरीके से जो आया देन एंड देयर। ये जो लोग बैठ के बोल रहे हैं ना, इस बात की नफी आपको किसी प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस में नहीं बाकी मिलेगी। बाबर भाई आपने 7 पुश्तों पर एहसान कर दिया पीएसएल पर। और जो लोग कहते हैं भाई बाबर पीएसएल जीत गया एज कैप्टन, तो उसे कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बना दो भाई, लानत बना है दो। मेरी तरफ से उन पे, अबे लानत। तो फिर यूनिवर्सल रजत लानती है पाटीदार वो को, लोग। फिर सूर्या को भी जो है ना किक करके बोलो कि रजत पाटीदार को कप्तान बना दो। हु नोस कि वो दूसरी दफा भी जीत जाए। अभी आरसीबी तो अभी भी लग रही है रेड हॉट फेवरेट, नहीं, मैं यार, क्योंकि विराट है, रिलैक्स खेल रहा है विराट मजे से। आप समझ जब नहीं रहे। विराट है तो फिर क्या मसला है। आप समझ नहीं रहे बात को। अब जो लेकिन शायद प्रेशर, जीतेगी नहीं इस अब बार। जो प्रेशर बनाया जा रहा है, एक तो शान पे बनाया जा रहा है, दूसरा सलमान पे बनाया जा रहा है, हाँ, आगा जानी की अपनी भी तो समझ गया। हरकतें हैं ना यार। तीसरा शाहीन पे बनाया जा रहा है। इन पे अब नहीं सुने बनता। मेरी बात, ये जो 4-5 लोग हैं, मैं उनके नाम बता देता अभी हूँ। तो बोलेंगे सलमान मिर्जा भी पिटा है सुने मेरी PSL बात, शाहीन शाह अफरीदी, हाँ हसन अली, हाँ, रिजवान, जनरेटर 11, अब्दुल्ला शफीक, रिजू साइमन, इमामुल हक। ड्राविड विलियमसन 5 हो गए। है, इमामुल हक इमामुल हक चुस्तमीज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है, है, क्या लगा दी? मेरा भाई, प्यारा भाई, बाबर आजम को खड़ा कर। मेरा भाई प्यारा भाई। अबे तू जो तेरा प्यारा भाई है, वो अभी 2026 में क्यों नहीं था? 2025 में क्यों नहीं था? 2024 में क्यों नहीं था? ये भाई तुझे इस वक्त क्यों याद है? हार में, शिकस्त में भी तो याद दिलाओ ना भाई ये तेरा। नहीं, वो डिफेंड कर रहा था वो उसमें बैठ के, जब तुम पीएसएल का इंतजार कर रहे थे तुम लोग कि भाई बनाओगे उसको, तुम पोस्टर लगाओगे तुम। नहीं, ये मैसेज क्या देना चाह रहे हो तुम लोग? दो कि वो साजिशी अनासिर फिर उरूज पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक मरतबा आज बासित अली ने खुला कह दिया, क्या कह दिया बासित भाई ने? 4-5 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान सामने 3 छक्के मारे उसने। 4-5 लोग ऐसे हैं टीम के अंदर जो नए बच्चों को आने नहीं देंगे, रास्ता काट देंगे उनका। वाह वाह बासित भाई वाह, आप सच तो बोल रहे हैं। नाम तो नहीं लेंगे आप, मुझे पता। अच्छा, रमीज भाई ने तो खुला कह दिया बासित था भाई का कि इस बात पे बाबर एहतराम से है कि सीखे। उनकी क्रिकेट की टेक्निकल स्किल्स पर तो यार नहीं तो नाम लेना, कौन लोग हैं वो, ये बताए ना और मुझे। ये वाली बातें अब करनी पड़ती है ना। मैं तो कहता ये हूँ बासित भाई, आप पाकिस्तान सिर्फ टेक्निकल बातें किया करें सुपर यार। लीग पे जो क्रेडिट देना है वो पीसीबी को दें आप। इस चीज का पेशावर फुकदान है लीग वो को क्यों सब। दे रहे हैं भाई? अब क्रिकेट में इस चीज का फुकदान हो गया यार, हर आदमी खबरी टाइप बातें ही करने में लगा हुआ है। अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, कुछ रोजमर्रा की टेक्निकलिटीज भी अपडेट बताए पे ना तो कोई यार। शोज नहीं होते भाई। हाँ। रोजमर्रा की अपडेट, आज अपडेट वाली कहानी तो यार वो तो खबरियों की है, वो तो दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं। आई थिंक क्रिकेटर्स जो है ना, रोजाना आप पकड़ लेंगे यार, पाकिस्तान किसी से बेहतर क्यों नहीं, जाओ यार कंटेंट भी दिया आपको यार, क्या कर लोगे? इसे चोरी नहीं कहते, इल्म बांटने से कम नहीं होता। अब मैं ये वो हो जाता है जो चोरी कर रहा होता है, जिसके पास होता है वो कम नहीं होता। अब ये अजान उवैस को लेके गए, हाँ। अब्दुल्ला फजल को आप लेके गए, मुझे एक बात बताइए, इनको मौका लगेगा? जी। क्योंकि जब आपने हुरैरा को सिर्फ 2 मैचेस दिए, जी कामरान गुलाम को 4 नंबर पे, नहीं, कहाँ है कामी? अबे उसने किया क्या है यार? उसको इसने पीएसएल में नहीं खिलाया, टीम हारे जा रही थी, जिस दिन वो खेला उस दिन जीती है पिंडी से। वो एक ही साजिश ही रह गया था। एक ही बरकत उसी दिन हुई है जिस दिन कामरान गुलाम खेला है। एक ही साजिश ही रह गया था, जिसका आज मैंने किसी के मुंह से सुन लिया कि उसको है? भी टीम में ले लिया जाए। ब्लेसिंग आई है उस दिन, ब्लेसिंग पिंडी कौन? में। आमिर जमाल। यार आमिर जमाल का हमने इसी मंच पर बैठकर क्या करना है भाई इनका? बहुत बातें की हैं। हाईली टैलेंटेड, सियासी कश्मकश में एफर्ट मुब्तला बॉल्स जहनों का कोई करता था, ताल्लुक नहीं भाई लेकिन क्रिकेट से। इसी मंच पर बैठकर किसी के जज्बात को हट किए बगैर मैंने कहा, हो सकता है कोई उस पॉलिटिकल जमात को, हमारा किसी पॉलिटिकल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, बट बॉस एक क्रिकेटर, एक बिल्कुल अवामी सतह पर वो ये बता रहा है कि मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, तो यार फिर आप क्रिकेट खेलना छोड़ दें, फिर आप पॉलिटिकल वर्कर बनिए, ठीक है? फिर आप पॉलिटिकल वर्कर बन जाए, बाबर आजम या की दूसरे कप्तानी में चल वर्कर रहा बन था जाए, भाई वो सब नाम ये। ले नहीं रहे हम, ठीक है? लेकिन फिर आप किसी और टाइप के वर्कर बन जाए, ठीक है? लेकिन आप अगर क्रिकेट खेलते हैं, जमाल साहब हो, कमाल साहब हो, कोई और से साहब हो, तो आप क्रिकेट के एक यार कौन है, आप एम्बेसडर होते हैं आप वहाँ पे। मतलब एक यार, मैं उनको भी कुछ नहीं कह रहा, वो सियासी जमात बन गए, पर क्रिकेट में किसके हीरो नहीं है वो?
इमरान खान साहब, मसला कोई उनकी जमात को टारगेट करने का नहीं, आप किसी और की भी कैप लगाते हैं। अच्छा, क्रिकेटर को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। वो नसीम की ट्वीट जो हो गई थी उस पर ड्रामा। सियासी अब जहन बेटा वो जो काफी- तू इन ड्राइव के ऐड कर रहा है वो ठीक है, इन ड्राइव कर, दूसरी ड्राइव कर, कोई गोद में बैठ के ड्राइव कर, लेकिन ये तुमने किया है। अब हम दूर तक जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे कैंपेन करने, वैसे ही बहुत से निकले हुए मार्केट में। लेकिन ये है कि एक बात बताओ ना कि तुम्हारा जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है यार, उसको बताओ ना, वो बताओ ना आप कि क्या नहीं, ड्रामा है। मुझे एक बात बताएं, ये पिछली अगर 12-15 इनिंग देखी जाए तो परफॉर्मेंस किसकी है? सिर्फ सऊद शकील की और हाँ। सलमान आगा की टेस्ट क्रिकेट हाँ में, बिल्कुल। और तो किसी की नहीं है। शफीक फारिग हैं, इमाम फारिग हैं, नहीं शफीक तो ठीक अभी है, इसमें भी एक बाबर आधे फारिग मैच में हैं, रन बाबर करता था। फारिग हैं, बाबर फारिग हैं, खुला बोलूंगा बाबर फारिग हैं। हाँ। आपने हटाया हुरैरा को और कामरान गुलाम को। हाँ, वो शोएब फारिग मलिक का के जो लिए भी भांजा है वो हम मजाक मस्ती करते हैं बॉस, बस एक बात मैं आपको बता दूं, वो प्रोडक्ट है, उसको आपको थोड़ा जेल करना पड़ेगा टीम के साथ, उसको थोड़ा लर्निंग प्रोसेस में डालना था, एनसीए वगैरह, ठीक है। वो प्रोडक्ट है, जैसे मास सदाकत प्रोडक्ट है, ठीक है। फाइनल में बड़े रन नहीं हुए, कोई 40-42 आ जाता सदाकत का शुरू में। उस्मान के फेलियर का तो मुझे यकीन था फाइनल में, वो आप समझोगे नहीं, पहले भी बोल दिया था मैंने कहा अब उस्मान खान को तो राइट ऑफ कर दो, ये पंचर ट्यूब को ही रन करने पड़ेंगे। 70 प्लस नहीं किए ना इसने, और मैंने कहा था 35-38 बॉलों पे। ये खेल ऐसे ही रहा था, लेकिन साथ नहीं दिया किसी। लेकिन यही वो आर्ट है कि शान मसूद जो है एक्सपीरियंस में, शान मसूद कितना इसी तरह के सिनेरियो में कितनी अच्छी बैटिंग कर गया, 170 के आप सर्किट नहीं कर से सके। उसकी अब आज बात संजू सैमसन की ग्रेटनेस तो देखें, आपके 87 रन यार, आप देखें विकेट्स कॉलम में आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, 2 विकेटों के अलावा एक समीर रिजवी का आया ना, फिर हीरोइक्स नंबर हिलाया तो 24 बॉलों पे 40 किया ना समीर ने किया ना 24 पे 40। अब आगे बता दो आप फिर क्या रहा। 24 पे 40 समीर ने किया, उनको एक रिस्पेक्टेबिलिटी दी, बट बिलो पार थे रन। लेकिन संजू ने 87, तो संजू की ग्रेटनेस देखें, जो आप कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, चलो मैं पीएसएल की भी बात कर लेता हूँ। अबे भाई ये जो वर्ल्ड क्लास बैटर होते हैं या T20 का आर्ट रखने वाले, ये जब खेलते हैं ना तो आपको मोर देन 55 to 60% रन देखने को मिलते हैं, जो आज संजू ने दिखाया। ओपनिंग स्लॉट पे आके अगर आप फॉर्म प्लेयर हैं, क्लास प्लेयर हैं, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, प्रॉपर बॉडी वेट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि फिर आपका स्ट्राइक रेट जो है वो इतना नीचे क्यों आ जाता है? फिर आपका जो कहना चाहिए बल्क ऑफ रन है वो आपके पास से क्यों नहीं आते? भाई आपके 40 हैं तो वो मेंडिस खेलने आ रहा है उसके 60 हैं। अक्सर यही हुआ है एक आधा मैच को छोड़ के, ज्यादा ही हुआ है। और क्या और जिस मैच में हुआ है दिल खोल के तारीफ की गई है कि 19 पे 50 किया है, बाद में आपने दिल खोल के तारीफ की गई है यार, वो तो हाँ बहुत यार, बड़ा- अगर आप इस तरह से एक्सेलरेट करेंगे तो फिर तो दुनिया तारीफ करेगी, कोई बोलो ना बेवकूफ है नए- क्या? बोलो ना नए बॉल मजाक कर लेते हैं यार, अपनी क्रेडिबिलिटी पर थोड़ी शक करवाएंगे क्रिकेट की। ये यकीन कर लिया करो, नए बॉल पे फटती है, विकेट जाने का डर हाँ, लगता है। अब अच्छा, पाकिस्तान की टीम में टेस्ट है, अब शादियाने बजा लेना, क्योंकि बेंचमार्क अगर बांग्लादेश पे फर्ज करो सेंचुरी भी आ गई तो क्या बेंचमार्क बांग्लादेश क्रिकेट है? ये बोलो जल्दी से मैच हो जाए, इंडिया से बुमराह खेलो, ये बोलो जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया तो खुद फुस्सू चल रही है। ऑस्ट्रेलिया से 2026 में बोलो साउथ अफ्रीका से मैच हो जाए, रवाडा को मारे ये निकल के सामने, भाई ये वाली बातें ख्वाब ये वाले देखो बनवा दो अगले दिन कप्तान। जेंसन को मारे, नांद्रे बर्गर मारे पकड़ हाँ, के। अब वो बर्गर को राहुल मार रहा है खड़े खड़े एफर्टलेस छक्के मिड विकेट पे। बाका से अब बोल दो वो पिच पे भी फिक्सिंग हो गई कोई। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये जो पिछले 1.5 साल में कभी ये मोती से आउट हो गया, हाँ, कभी गोदाकेश मुत्तु मोती। स्वामी से आउट हो गया, मुत्तुस्वामी। सिमन हार्मर से आउट हो सिमन गया, हार्मर ने तो जेडन धरनी में सील- जाएंगे। अच्छा, आउट ये जेडन जेडन सील्स तो आउट much ये improved आउट bowler ये है। जेडन सील से ज्यादा हुआ हाँ, है। कहते ये- ये कि अलजारी जोसेफ पसंद है मुझे। अलजारी जोसेफ ने तो बताइए। आप समझे नहीं, नाहिद राणा का अपने शोर मचाया या आउट नाहिद हुआ, राणा। इन्होंने नाहिद राणा भी बुला लिया आखिर में। शरीफुल इस्लाम, जावेद आफरीदी ने शाकिब कहेंगे से ये इसको out हो बुलवा ले जाता है। यार, ये अच्छा है। वरीकैन से ये आउट हो बड़ा जाता है। फर्क पड़ा अरे नाहिद तेरी राणा की ऐसी presence चीज उस ऐसी, final में। तू दुनिया का कोई नामालूम बॉलर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। भाईजान आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत फर्क पड़ा नाहिद राणा के आने से, ये बात बहुत कम की जा रही है। ऐसा नहीं कि जल्मी अच्छी टीम नहीं थी या वो जीतना डिजर्व नहीं कर रही थी, एक बॉलर की कमजोरी थी वो नाहिद राणा ने पूरी की। पूरी कर दी उसने। जी, नाहिद राणा का स्पेल भी अच्छा रहा और बड़ी तगड़ी विकेट उठा के गया वो भाई। मैक्सवेल की विकेट लेके जी, गया। मैं सबसे ये कह तगड़ी, रहा हूं कुछ कि भी देखिए, कह लो, अगर मैं- ग्लेन मैक्सवेल किसी टीम मैं का अब पार्ट रुझान- है तो बॉस वो थ्रेट तो है जो ना, रुझान में आपको वो बताने की करेक्टर कोशिश तो कर है रहा हूं, ना, पाकिस्तान वाइब्स तो है ना। बजाय ये कि एक नया कोच अगर आया है सरफराज अहमद,
बजाय कि उसकी बात की जाए, उसकी फजीलत बयान की जाए, हाँ, उसके फजीलत। बारे में बताया जाए, उस पर भी एक प्रेशर डाला जा रहा है हाँ। कि ये अब तीनों फॉर्मेट का कप्तान आ रहा है। हाँ, ठीक है, अच्छा टीम के अंदर हाँ, 4-5 हो सकता है सैफी खुद बनवा रहे हो 4-5 कि नहीं, चल वो रहा क्यों मैं बनवाएगा? इसको अबे उसको पता सक्सेसफुल नहीं है क्या? कप्तान बनाऊं, उसको उसने देखा नहीं है जिद क्या? पकड़ ली होगी, मैं इसको उसको कामयाब पता नहीं है करूंगा। क्या? उसको नहीं हाँ। समझ में आती क्रिकेट क्या? उसको ये अंदाजा नहीं है कि बाद में होगा क्या, हाल क्या होना है। इसका बेस्ट ओपनर आज भी रिजवान है, किसका? बाबर का। पूछा आप तो सैफी बेस्ट बेस्ट पार्टनरशिप आपकी किस अच्छी लगती है आपको ओपनिंग में? रिजी भाई। रिजी भाई, तेरी रिजी भाई बोला इसने, हाँ, रिजी भाई। रिजवान नहीं बोला। ठीक है, वाह। आप ओवर किसको देंगे? बुमराह को, नसीम को? नसीम को। भाई वो खेला ही ठीक है। रिजवान के साथ है तो वो रिजवानी का नाम लेगा ना। अभी आप दोगलापन आप चेक है? कर लीजिए, हर बात है वो चीज फरहान के साथ तो हर चीज खेला तो उसने कहा भाई इतनी तेज बैटिंग करता है ये, इसके साथ कौन खेलेगा भाई, फिर सिंगल भी भगवाता है अभी बीच में। देखे अपने मैके को खुश करने के लिए हाँ। सवाल हुआ किसको? दामाद से। शादाब भाई से। सुने, दामाद से अच्छा, सवाल दो हुआ, नहीं है। मैका खुश करना था ना, असल में मैके को भी तो हाँ। खुश रखना है। ऐसा थोड़ी है कि मैके में नहीं जाना, कभी जाना तो है। हाँ। बेस्ट कवर ड्राइव विराट कोहली, बेस्ट मैके। बैटर विराट कोहली, बेस्ट फील्डर विराट कोहली, हाँ। वर्ल्ड का बेस्ट कौन? विराट कोहली। ये हसन अली। बहुत गर्मी थी यार। अब आ जाए 2 साल पहले, किंग कौन? बॉक्सी। कौन करेगा? बॉक्सी। जी। वो कर लेगा बॉक्सी। हाँ। आप उसको कहते हैं, हम तो उसको टीम में भी कहते हैं हाँ। बॉक्सी द किंग कहते हैं हाँ, हम। बॉक्सी द ये बात किंग है, कहते ये होती है वो मेरिट। आप चेक कर लें, आप अंदाजा लगा हाँ। लीजिए खुद कि एकदम से कैसे बदलता है आदमी। कहीं महका खुश करना है, कहीं जो है वो अपने लोगों को खुश करना है। अब ये सारा मुश्किल, ये जितनी चीजें होंगी सरफराज के ऊपर जाती नजर आएंगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जो बाबर आजम जीत चुके हैं पीएसएल की पिशावर जलमी की कप्तानी में, वो पहली ट्रॉफी अपनी जीतने में कामयाब हो गए। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं तो हमेशा से जीतता हुआ आया, तो हमने हमेशा तो देखा नहीं, हमने अभी देखा है। अब ये जो वो क्रिकेट 200 मारने जा रहा है, रामिस कह रहा है। अब ये जो क्रिकेट है, इसको भी ख्वाब सही आते हैं। ये जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट में अगर कोच के रोल को इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो 4 डेब्यूटेंट जो लेके गया है उनको मौका देकर जीत ले। देखिए, आप 4 लोग अगर पुराने बिठाकर 4 नए लोग खिला देंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी भाई। कहीं से तो आपने शुरू करना है ना क्रिकेट को, क्योंकि अब शान का कैरियर भी दाव पे लगा हुआ है, फिर कुछ पता नहीं उनका कहाँ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद कप्तान किसने आना है ये भी आप लोगों ने तय करना है। खुदा ना खास्ता ये सीरीज लग गई तो शान तो गया, ये मैं आपको बता दूं। एक तो शान पे क्रिटिसिज्म है, दूसरा किस पे होगा, क्योंकि शान की, अब मैं आपको गेम बताऊं क्या चल रही है। वेस्ट इंडीज से सीरीज बराबर कर ली थी, होम यार वेस्ट इंडीज से सीरीज बराबर कर ली, साउथ अफ्रीका से सीरीज बराबर की, इसकी कोई बात नहीं कर। वो WTC विनर था भाई, कौन? WTC विनर था, उससे सीरीज आपने बराबर की, उसकी तारीफ कोई नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि यार वो शान मसूद ने की थी। अगर बाबर आजम हाँ। कप्तान हो तो फजीलत बयान की जा रही होती। बहरहाल आईपीएल में भी जो है चीजें वाइड ओपन हो गई हैं भाई। आईपीएल की जो पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें तो ये जो जीत आ रही है, अब चेन्नई फिर जीत गई, गुजरात ने दम मचा दिया बाद में। गुजरात टाइटंस मतलब अब उनके पास बहुत अच्छा चांस है यार आगे क्वालिफाई करने का। तो देखें ना, लीग का भी एक मेयार होता है। यहाँ पे आपको 2-3 टीमें पहले ही पता चल गई थी। हैदराबाद एक सरप्राइजिंग एलिमेंट निकला था, 4 मैचेस हार गए थे, बाद में वो 7 में से 6 मैचेस जीते गालिबन फाइनल खेलने से पहले। तो हैदराबाद वाले 4 मैचेस हार गए थे, ठीक है, तो वो 4 मैचेस हार गए थे। तो आपने ये देखा, उसके अलावा पिंडी तय था। कराची जो लोग कह रहे थे, मैं तो छेड़ रहा था कि हाँ भाई कौन कराची को फाइनल खिलवा रहा था, बड़ी बैलेंस टीम है कराची की, कहते बाहर हो जाएंगे। टीमें यही है कि इस्लामाबाद सदाबहार टीम है, हैदराबाद सरप्राइज एलिमेंट बनी। उसकी शुरू में हमने भी ऐसी प्रिडिक्शन ये कहा था कि हैदराबाद, फिर जब उनका बैलेंस बन गया तब हमने कहा कि हाँ यार अब इन्होंने मैक्सवेल को भी बुलाया, ऑल्दो कि उस्मान चल गया, मैक्सवेल ने 1 मैच में रन किया, लेकिन लोग उसका एक मैच कह रहे हैं, नहीं समझ रहे कि वो खेला ही टोटल 4 मैच। देखिए यार, मैं आपको बताऊं, तो मसला हमारे यहाँ जो अभी यहाँ किसी के रन हो जाए और उसने तो 100 कर दिया, वो तो पूरा टूर्नामेंट खेले हैं भाई। देखिए यार, ये पाकिस्तान सुपर लीग तो चूंकि खत्म हो चुकी है, मगर अगर आप टॉप ऑर्डर की प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें बाबर आजम नजर नहीं आते मुझे टॉप ऑर्डर। हाँ, नजर नहीं आना चाहिए यार। 140 के स्ट्राइक रेट पे अगर आप घर के अंदर इस तरह से खेलेंगे तो बाहर तो आपका स्ट्राइक रेट वही है 128 129। तो यार फजूल है, आप पावर प्ले के पूरे मजे लेते हैं, अगले 50 जाके 19। यही तो बात है। सत श्री अकाल भी बोले आपको? अच्छा बोल लेंगे ना यार, सत श्री अकाल भी बोल लेंगे, क्या जा रहा है, हैं? तहसीन अख्तर, घंटा बजेगा बांग्लादेश में, घंटा चले भाई चले, बजेगा घंटा बजेगा, बहुत बुरी तरह बजेगा ये घंटा, ये बता दूं मैं। जब
सारी अकड़ बस फू निकल अभी जाएगी, अभी हम हैं लाइव। सारी अकड़ फू निकल वैसे जाएगी। करेगा, डबल सेंचुरी और करेगा मुझे लग रहा है, हैं लग रहा है ऐसा। अभी ये डबल सेंचुरी के ख्वाब लेकर ही करियर एंड हो जाएगा। डबल सेंचुरी आज तक नहीं है इसकी, डबल सेंचुरी कोई। किसकी? अच्छा, मैंने एक जगह बोला तो कहने यार विराट के भी तो कई सालों तक 30 का एवरेज रहा टेस्ट में। अबे तुम विराट से क्यों मिला देते हो? हाँ यही तो हैं? बात है। विराट से क्यों मिला देते हो? सारी लग्जरी लेते हो तुम्हें और फिर बोलते हो मुझसे हाँ। अगर किसी ने सवाल किया विराट का तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाऊंगा। और टीम भी इसने ऐसी बनाई ओडीआई की अपनी कि उससे मैच खेलने वाली, जीतने वाली नहीं। अरे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पे लोग नाराज हैं कि उसको नहीं देना चाहिए था। अच्छी बात आ गई, अभी मैंने बंद नहीं किया। बड़ी ज्यादती है। मोहम्मद अली को मिलना चाहिए था। वो कह रहे हैं भाई तू आखिर में रन्स खा गया इतने सारे। शाहीन को दे दिया आपने, हैं? उसको शादाब को नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, आपने शादाब को ये भी कह रहा है। बहुत सारी चीजें जो गलत हुई। बहरहाल अब चलें देखते हैं। देखते हैं ना, फिर मुलाकात करते हैं यार आप लोगों से। लव यू ऑल, अभी के लिए।